समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन बरगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री और श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सही मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसे कि आप पिछले सत्संगों में जो ज्ञान ले चुके हैं, यानी कि आपने नाम की महिमा और भी कई कुछ ऐसे जो ज्ञान है जो आपको नहीं मालूम था, उसके बारे में भी जाना। और आगे आगे और भी शिवमय की कृपा बनी रही, ये सब आगे और भी आपको प्राप्त होता रहेगा ज्ञान जितना भी है। और उस ज्ञान द्वारा ही ये संसार और परमार्थ दोनों को समझा जा सकता है। अगर ज्ञान, कहते हैं सत्संग से विवेक जागता है, और अगर हमारा विवेक नहीं जागेगा तो हम अज्ञानता के अंधेरे में ही रह जाएंगे। और इससे क्या होगा कि ना हम संसार को समझ पाएंगे, ना ही हम परमार्थ को समझ पाएंगे। जीने को तो दुनिया बहुत जी रही है, लेकिन जीने का असल तरीका, असल तौर तरीके और लक्ष्य जो हैं वो किसी को मालूम नहीं। जिस प्रकार से एक भेड़ चाल वाला हिसाब है कि एक दूसरे को देखो देखी, एक दूसरे के नकल पे पीछे पीछे उसके चल पड़ते हैं और वैसा ही अपना जीवन धारण कर लेते हैं। और ऐसा करने से अपना विवेक ज्ञान जो है वो धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। तो जिस कारण हमारे अपने अंदर के जो एक, यानी कि एक पृथ्वी तत्व होता है, जो पहला चक्र मूला चक्र जिसे कहा जाता है, मूलाधार चक्र, वो अगर असंतुलित हो जाए तो उसके कारण हम कई परेशानियों से घिर जाते हैं। कई तरह की अंदर हमें परेशानियां, बीमारियां और पैसे की ढीले, काम धंधे की परेशानी, दिमाग का संतुलन खूब जो है वो भी नहीं हो पाता ढंग से। और हमारा दिमाग का संतुलन काम ना करने की वजह से हमारा शरीर का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। और जब शरीर का बैलेंस अनबैलेंस होता है, उसी प्रकार से हमारे संसारी काम धंधे जो हैं, कमाने के साधन जो हैं, वो भी हम ढंग से नहीं चला पाते, क्योंकि हमारे उससे विचार जो हैं वो बदल जाते हैं जब हमारा पृथ्वी तत्व जो कमजोर हो जाए तो। और पृथ्वी तत्व कमजोर होने से हमें यही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ सही कहाँ गलत हैं, और उथल पुथल दिमाग और दिल में हर पल बनी रहती है। वहां पर सहजता धीरे धीरे कम होती जाती है। पृथ्वी तत्व कम होने की निशानियां हैं गुरुमुखों, कि एक तो अपना अंदर 24 घंटे हलचल मची रहेगी, काम करने की कुछ
सुध-बुध नहीं रहती, बस ये रहता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, उधर भी चला जाऊँ, उधर भी चला जाऊँ, इसको भी कुछ कह दूँ, उसको भी बोल दूँ। जिस कारण से हमारा संतुलन जो है, वो हम खो बैठते हैं और जिस कारण से फिर हमारा काम में भी समझ में नहीं आता हम कौन-सा काम करें, जिससे हमारे काम में बरकत हो, घर में धन-धान से भी बरकत हो और हमारे शरीर का भी बैलेंस बना रहे। तो इस शरीर के बैलेंस के लिए ही हमें पृथ्वी तत्व को मजबूत करना है। अगर हमने पृथ्वी तत्व को मजबूत कर लिया, तो उससे हमारा जीवन जो है, वो धीरे-धीरे सार्थक होता है और उसी से ही हमारी फिर बल बुद्धि जो है, वो भी जागृत होनी शुरू हो जाती है और पृथ्वी तत्व हमारा अगर मजबूत होगा, मूलाधार चक्र जब हमारा मजबूत होगा, तो उसी हिसाब से आगे के जो हमारे 7 चक्र होते हैं, वो भी उसके साथ सहारे चल पड़ते हैं। पहला चक्र हमारा जो मूलाधार है, वो कमज़ोर होने की वजह से बाकी के चक्र जो हैं, वो नहीं चलते, जिस कारण अज्ञानता का अंधेरा होता है और सुध-बुध हो जाती है और बॉडी में कई बीमारियाँ, विकार, विचार जगह ले लेती हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है गुरुमुखों कि पृथ्वी तत्व अपना जो आप संतुलन बनाएँगे, तो वो मेडिटेशन द्वारा ही बन सकता है। और वो मेडिटेशन जिस प्रकार से आप करते हैं, उसके लिए अगर आपको सही ढंग की कोई क्लास मिल जाए, तभी आप उसमें आगे तरक्की कर सकते हैं। अगर आपको क्लास सही ना मिले, गाइडेंस सही ना मिले, टीचर सही ना हो, तो आपका मेडिटेशन भी गलत तरीके से अगर हो रहा हो, तो वो भी आपका समय व्यर्थ चला जाता है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि कहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं, कई गुरुमुखों को समझ में नहीं आती है। जैसे कि हमने पिछले सत्संग में ये बताया था कि आपको स्नान करते वक़्त जाप जो है, वो मुँह से नहीं बोलना। अपने सतगुरु का दिया हुआ जो नाम है, वो आपने ज़ुबान से बोलते हुए स्नान नहीं करना, ये बोला था। लेकिन हमने गुरुमुख को ये नहीं बोला था कि आपके जो अंदर अजपा जाप चल रहा है, वो अजपा जाप को भी आप रोक दें। अब कुछ गुरुमुखों का भ्रम हो गया है कि हमें तो आदत पड़ी हुई थी हर पल सिमरन करते हुए स्नान करने की, तो अब हम सिमरन ना करें तो फिर स्नान कैसे करें? हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कौन-सा नाम लें? तो गुरुमुखों नाम आप लें, सिमरन करें, लेकिन सिमरन अजपा वाला करें, जुबान से नहीं करें। क्योंकि अजपा वाला जो सिमरन है, अजपा वाला पहले तो ये समझे कि अजपा सिमरन होता क्या है? अजपा का मतलब है कि आप बिना बोले ही आपके अंदर की धड़कन, आपके श्वास, आपके विचार, आपकी सोच, वो आपकी सिमरन से जुड़ी हुई है और उसके अंदर सोच, विचार, धड़कन ये सब का मिश्रण जब मिक्स हो जाता है, तो इसका एक धुन प्रकट होती है और वो धुन अजपा जाप कहलाती है और उस अजपा जाप को निरंतर अंदर चलते रहने से हमारा जाप बिना बोले ही बन जाता है। तो इसलिए अजपा जाप उसको कहा जाता है। जिस प्रकार से जो हर पल सिमरन करते हैं, जिनके अंदर अजपा जाप चलता रहता है, उनको तो कोई अरदास, विनती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जब उनका कनेक्शन तार जुड़ जाती है, तो वो बिन बोलिया ही वो सब कुछ जान जाता है। यानी जिसके आगे हमने अरदास करनी है, वो बिना हमारे बोले सब कुछ हमारे अंदर की व्यवस्था को अच्छे से जानता है, क्योंकि जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया, हमें इस धरती पर इस लायक बनाया, तो ज्ञान, ध्यान सब कुछ ही उसका है, ये शरीर, ये आत्मा सब कुछ उसी की है, तो भला इस शरीर के अंदर जो-जो कुछ विचार होंगे, क्या वो नहीं समझेगा? इसलिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले लेकिन इस लायक अपने आप को बनाएँगे तब ना,
अब जब तक से अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे, तब तक तो आपसे मुंह से जैसे तोता रट्टा जितनी मर्जी बेनतियां करे, अरदासें करें, वो आपकी सुनाई तो होती है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी की अंदर से जुड़ी हुई तार का कनेक्शन जुड़ता है। यानी कि आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक आपने पोस्ट ऑफिस में आपने लेटर डाला। अब लेटर डालने में कितना समय लगा, कहाँ तक कितने दिन लगेंगे उसको पहुंचने में। और एक आपने फोन कॉल किया। फोन कॉल आपका तुरंत लग गया और तुरंत बात हो गई। तो इसी प्रकार से मुंह से बोला हुआ और अजपा में किया हुआ में ये डिफरेंट है। तो उस हिसाब से अपने अंदर को जोड़ेंगे तो आगे बनेंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अपने प्रति किसी गुरुमुख का एक क्वेश्चन आया है हमें कि कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए इज्जत, दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, दूसरों से प्रेम स्नेह पाना चाहते हैं, अपनापन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना। गुरुमुखो हमारे पास तो खैर गुरुमय जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप ये मत सोचें कि कोई भी बात आप ऐसी करें जिसका हमारे पास क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन आंसर सभी हैं, लेकिन हमें इस बात का भी आता है कि हमें खुशी होती है आप इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन करें, कम से कम आपको कोई तो गाइडेंस करने वाला है। और हमें इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि हमें ऊपर जो बैठा है वो हमें गाइडेंस कर रहा है, उसके थ्रू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक गुरुमुख ने पूछा है सवाल कि हमने किसी की नजरों में अपनी इज्जत बनानी है या किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो हमें क्या करना है। तो गुरुमुखो इसके लिए आप सभी जान जाएं, एक गुरुमुख के क्वेश्चन से आप सभी को ज्ञान हो जाए कि अपने अंदर वैसे सोच और विचार डालें जिस आप सभी के लिए डालें, ये नहीं एक बंदे की खातिर। आप हर किसी के लिए ऐसे विचार अपने अंदर डालें कि जैसे अपने एक सगे बहन भाई, अपने खून के ब्लड रिलेशन को हम देखते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, ममता जागती है, प्रेम स्नेह जागता है। ऐसी ही सोच दूसरों के प्रति भी आप रखेंगे तो आपके अंदर की जो सोच है उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरे को जब पहुंचेगी तो आपके बोले बगैर ही, आपके कुछ कहे बगैर ही उसके दिल में इज्जत मान सम्मान, आपके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा सब कुछ उत्पन्न हो जाए। बस इतना सा करना है कि जिसको देखें उसको अच्छी नजर से देखें, अच्छे सोच विचारों से समझें और अच्छे भाव से उसके साथ पेश आए, तो आपको वैसा ही पलट के भाव मिलेगा, वैसे ही विचार मिलेंगे, वैसा ही प्रेम स्नेह मिलेगा। तो गुरुमुखों समय को देखते हुए हम आज इतना ही, बाकी का हम कल बताएंगे। और इसी में आज आप अपना याद रखते हुए कल हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आज के बारे में कि आज आपने क्या हासिल किया सत्संग से। तो इसी में हम आज समय को देखते हुए समय की समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।